जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं केमिस्ट्री जी के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे एग्जाम ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और टॉप 60 क्वेश्चन रहने वाले 60 क्वेश्चन। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जरूर करिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दोस्त इसमें से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अवक्षेपण के नाम से इसे जानते हैं और इसे यह ऑक्सीकरण नहीं होगा और तीनों ये ऑक्सीकरण हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, दो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, एक कौन सी अभिक्रिया है दोस्त? एक कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्त? इसे कहते हैं ऑप्शन बी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं और ये कैसा रूप धारण कर लेता है? दही की तरह। क्वेश्चन अगला है तीन, सक्षारण किस संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त? ये अभिक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी दोस्त? इसको बताना है तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है दोस्त? जो उसका बढ़ना क्या कहलाता है तो इसका हो जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है ये, उसका बढ़ना ऑक्सीजन का। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा उदासीनी और विस्थापन, इन दोनों के युग्म साथ साथ होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का। अगला है क्वेश्चन 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है दोस्त? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं तब, तो क्या होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। 6 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्त? उन्हें कहते हैं ऑक्सीकारक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। 8 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त? जो श्वसन है यह हो जाएगी श्वसन हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब हम श्वसन लेते हैं तो ऊष्मा ग्रहण करते हैं, तो इसका सही आंसर होते हैं छोड़ते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। अगला है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 से अधिक हो जाएगा। याद रखिए 7 से अधिक हो जाएगा। अगला है, 10 क्षारक को घोल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OH ऋणावेश आयन देता है, यानी कि नेगेटिव आयन देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 10 का। क्वेश्चन अगला है 11 जिसे बोलते हैं, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है दोस्त? इसकी शुद्धता दही जो दूध की मापी जाती है लैक्टो एसिड के द्वारा लैक्टोमीटर द्वारा शुद्धता मापी जाती है दोस्त। उसमें जो अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं और इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका लैक्टोबैसिलस का उसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा सही होगा। क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है दोस्त? एक परमाणु हमेशा मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है दोस्त। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी परमाणु की जब अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है दोस्त? हाइड्रोजन निकलती है मोस्टली। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं भस्म। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं दोस्त? जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं उन्हें क्षार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 ए प्रबल अम्लीय हो जाएगा। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है दोस्त। जो लिटमस होता है ये हमेशा इसका जो सही रूप होता है
यह बैंगनी कलर का होता है और ये अपना निकाला जाता है ये लाइकेन का, उससे निकाला जाता है लाइकेन से। लाइकेन एक प्रकार का शैवाल भी होता है दोस्त। शुष्क बुझा हुआ चूना, जब बुझा हुआ चूना पानी में डालते हैं दोस्त तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है, याद रखिएगा। चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, यह बनेगा। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराने पर। हल्दी, लिटमस पत्र पर आदि किस प्रकार का सूचक है? दोस्त यह हो जाएंगी प्राकृतिक सूचक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हल्दी, लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होते हैं। क्वेश्चन अगला है 19। अपच का उपचार करने के लिए, अपच मतलब होता है एसिड टाइप होता है दोस्त, निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग, अपच मतलब होता है गैस, तो इसमें कौन सी करते हैं? इसका जो ऑप्शन है ना, एंटेसिड ये करते हैं। अपच मतलब होता है गैस, जो अंदर पेट में जो गैस बनती है दोस्त, उससे जो औषधि होती है उसका नाम होता है एंटासिड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दोस्त इसमें कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन नहीं होगा। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी अपक्षेपण होगा, ना कि दोस्त, क्षमा चाहता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्त जो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी प्राकृतिक गैस का दहन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन आ जाता है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? दोस्त इसका जो परत का रंग हो जाएगा वो काला हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, काली परत हो जाएगी। ऑप्शन ए याद रखिएगा इसका। क्वेश्चन अगला है 23, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्त यह उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्मा छोपी शोषी अभिक्रिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्त याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी है ना, इसका 14 हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? दोस्त इसका जो पीएच मान हो जाएगा 7 हो जाता है दोस्त, याद रखिएगा, अगर वो उदासीन है तो। क्वेश्चन अगला है, दांत का जो मसूड़ा होता है किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? इससे बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट और फास्फेट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो अपना मसूड़ा। क्वेश्चन अगला है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्त इमली में जो अम्ल होता है इसे टॉटरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा, टॉटरिक अम्ल इमली में होता है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेड क्रॉस अभिक्रिया, याद रखिएगा। रेड क्रॉस अभिक्रिया। उपचयन, जब हम खाना पचाते हैं दोस्त, उपचयन होता है जब निकलते हैं तो उसे अपचयन कहते हैं, इसे रेड क्रॉस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बी याद रखिएगा क्वेश्चन। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? दोस्त मैं बता चुका हूँ, तो ये होती है गैस हाइड्रोजन, जिसे एच से डिनोट करते हैं। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन ए 29 का। क्वेश्चन अगला है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, कौन सी अभिक्रिया है? दोस्त ए हो जाएगी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ये क्या होते हैं? जिंक तथा कॉपर अधिक क्रियाशील होते हैं, याद रखिएगा। अंगूर का किण्वन करना एक है, यह हो जाएगा एक रासायनिक परिवर्तन। दोस्त याद रखिए, अंगूर का किण्वन करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 33 आ जाता है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? लौ को बोलते हैं, जो हमारे गांव में कहते हैं लपट, जो चिराग सा जलता है उसमें जो नुकीली सी होती है उसे क्या कहते हैं? तो वह कौन सा कलर होगा? दोस्त याद रहिएगा, मैग्नीशियम रिबन काटने पर तो इसका जो सही आंसर होगा श्वेत चमकदार होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर
क्वेश्चन अगला है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड के नाम से जिसे जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा 34 का। क्वेश्चन अगला 35 में कौन विजातीय यौगिक है? दोस्त इसका जो विजातीय यौगिक हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जिसे जानते हैं। ये किससे प्राप्त होता है? जिप्सम। और जिप्सम में सबसे ज़्यादा उपयोग अपने भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही आंसर होता है राजस्थान करता है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन। क्वेश्चन अगला है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी 2.2 पीएच होता है। अगर पूछ ले रक्त का पीएच मान, तो रक्त का जो पीएच होता है 7.4। क्वेश्चन अगला है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? दोस्त यदि मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया हो तो आप किसका उपचार करेंगे? क्वेश्चन में याद रखिएगा ऑप्शन ए जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे कि दंत क्षय रोका जा सकता है, यानी कि दांत को हलने से या उखड़ने से बचाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो क्षारकीय दंत मंजन होता है इससे करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है 39, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? सुचालक पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ये हो जाएगा सुचालक। ऑप्शन ए 39 का याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है 40, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम, और इसका जो Na से इसे डिनोट करते हैं सोडियम। क्वेश्चन अगला है, जस्ता के अयस्क हैं? दोस्त जो जस्ता है इसका अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्त ऑप्शन ए जिंक विलेज सिनेवार हो जाएगा उसका दोस्त मरकरी का। क्वेश्चन अगला, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो दोस्त इसमें कौन सी गैस जमा होती है? याद रखिएगा ये होती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? दोस्त जो इस्पात है लोहा, इसमें 2% कार्बन होता है, 43 का ऑप्शन सी याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? दोस्त अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी गोल्ड, और इसे करते हैं एजी से डिनोट। क्वेश्चन अगला है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरता है? तो ये डालने पर तैरता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम तैर जाता है धातु जल में डालने पर। क्वेश्चन अगला 46, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? दोस्त खींचा उसी से जा सकता है दोस्त जो ज़्यादा मुलायम हो, तनय हो। तो ऑप्शन ए जो तन्यता दिखा रहा है, मतलब कि जो मुलायम है, और तन्यता मतलब तन जाती है, उससे तार खींचा जा सकता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? जो अधातु की श्रेणी में आती है और इसे कहते हैं ब्रोमीन। ऑप्शन डी जो कि कमरे में पाई जाती है, याद रखिएगा चमकीली सी। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वह ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ऑप्शन याद रखिएगा ये सुचालक होते हैं। क्वेश्चन अगला 49, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो पोटेशियम हो जाएगा, यह करती है जल के साथ अभिक्रिया। क्वेश्चन अगला है 10 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्त। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, तो इनके जो क्वथनांक होते हैं इन्हें जानते हैं, निम्न होते हैं। ऑप्शन याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अम्लीय दोस्त। क्वेश्चन अगला है, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? क्वेश्चन में पूछ रहा है, सभी ऑप्शन दे रखे हैं उसने, तो आप बता दीजिएगा। Na जिसे सोडियम के नाम से जानते हैं, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन अगला आ जाता है 53, आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है? अगर पूछ ले जाए आभूषण बनाने के लिए दोस्त 22 कैरेट का होता है। अगर पूछ ले प्योर गोल्ड होता है, अगर सॉरी प्योर गोल्ड पूछ लिया जाए, क्षमा चाहता हूँ, प्योर गोल्ड पूछ ले तो दोस्त ये 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का इसलिए होता है क्योंकि अगर 24 कैरेट का सोना
का अगर आभूषण बना दिया जाए तो दोस्त वो आभूषण बनने के लायक नहीं रहेगा, वो टूट जाएंगे दोस्त। इसीलिए उसमें कुछ पीतल करके थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है, इसलिए 22 कैरेट का होता है आभूषण बनाने के लिए। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं दोस्त, सबसे अच्छे चालक हो जाएंगे दोस्त, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्त, इसे कहते हैं मरकरी, और इसका जो जो अयस्क हो जाएगा उसे कहते हैं सिनेबार। क्वेश्चन अगला, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं दोस्त, सोडियम को डुबा कर रखते हैं क्योंकि ये हवा में आग पकड़ लेता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगले पे, निम्न में से कौन सा अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है, तो दोस्त इसे श्वेत फास्फोरस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, तो दोस्त ये कॉपर है, ये तार के रूप में उपयोग की जाती है। अपने जो ट्रांसफार्मर होते हैं छोटे छोटे, उनमें से कॉपर ये डाला जाता है, जैसे पंखे की जो मोटर होती है, मैग्नेट होती है, उसमें ये डाला जाता है, याद रखिएगा। भूपर्वतीय में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है, तो दोस्त हो जाएगी Ag, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन अधातु है दोस्त, अधातु कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन हो जाएगी, ये एक गैस है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।